चलो उससे आगे बढ़ते हैं। हम टेक्सोनोमी को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं कि टेक्सोनोमी टर्म क्या है। आगे आएगा तो डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, लेकिन जब केवल नाम आया है तो उसको पढ़ लेते हैं कि टेक्सोनोमी क्या है। देखो, टेक्सोन दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक टेक्सोन है और दूसरा नोमस से। देखो, टेक्सोन का मतलब क्या है? टेक्सोन का मतलब होता है वर्गक, और नोमस का मतलब होता है नोमेनक्लेचर या नामकरण। यानी किसी चीज़ का नामकरण करना है, फिर उसको दो या दो से अधिक वर्गों में बांट देना है, उसे अपन क्या कहेंगे? वर्गीकरण या टेक्सोनोमी कहेंगे। जो चीज़ें हमें प्रारंभ में ऐसी बताई थी, वो एक महान वैज्ञानिक थे जिसका नाम था कैरोलस लिनियस। सबसे पहले जो डिटेल है इसकी हमें कैरोलस लिनियस से मिली थी, इसलिए हम कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनोमी मानते हैं। याद रखना ये बात, फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसको मानेंगे? कैरोलस लिनियस को। बट ये जो टेक्सोनोमी जो टर्म है ना, ये तीन शब्दों का ग्रुप है, मैं वही लिख रहा हूँ। नंबर एक, आइडेंटिफिकेशन, दूसरा लिख रहा हूं मैं नोमेनक्लेचर, और तीसरा लिख रहा हूं मैं क्लासिफिकेशन। यानी सबसे पहले आपको किसी भी जो प्लांट है या एनिमल है उसकी क्या करनी पड़ेगी? आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, पहचान। जब पहचान लिया जाए तब उसका क्या करते हैं अपन? नामकरण करते हैं। जब नामकरण हो जाए तो फिर उसको ये बताना पड़ता है कि अब तुम भाई प्लांट हो या जानवर हो या फिर उसके अंदर उसमें क्या हो, तो पहचान करेंगे, नामकरण करेंगे और वर्गीकरण करेंगे। ये तीनों चीज़ों का जो ग्रुप निकल कर आएगा ना, उसको आप क्या कहते हो? टेक्सोनोमी कहते हो। इसका एक नाम और भी चलता है, सिस्टेमैटिक्स। ये दो नाम हो गए, एक सिस्टेमैटिक्स है, एक टेक्सोनोमी है। ये वास्तव में इन तीनों का क्या होता है? ग्रुप होता है। तो आप इसको प्लस लगा सकते हो। ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं तो टेक्सोनोमी वर्ड निकल कर आता है। जो डिटेल इसकी जानकारी हमें मिली थी वो कैरोलस लिनियस बता रहे थे, इसलिए कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि कैरोलस लिनियस ने किस प्रकार से प्लांटों का या एनिमल्स का नोमेनक्लेचर किया था या उनका क्लासिफिकेशन किया था। तो कैरोलस लिनियस ने जो सबसे पहले जो मेथड दिया था ना, वो बायोनोमियल मेथड था। द्विनामपत्ति बायोनोमियल जो मेथड था ना, वो दिया था इन्होंने। बायोनोमियल मेथड दिया था सबसे पहले, किसने? कैरोलस लिनियस ने दिया था। कैरोलस लिनियस के उत्पत्ति में क्या बताते हैं? इसमें ये कहते हैं कि दुनिया में किसी भी जानवर का या किसी भी पेड़ का लोकल जगह में रहने वाले लोग कुछ भी नाम से उसे पुकार सकते हैं, बट उसका एक यूनिवर्स नाम होता है जो पूरी दुनिया में मान्य होता है। जैसे कि आपको घर पे है ना, चिंटू है, पिंटू है, सिंटू है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन स्कूल में आपका एक लीगल नाम होता है, उसी नाम से आप पहचाने जाते हो। तो वैसे ही प्लांट है, जैसे कि बबूल का एक प्लांट है, उसका नाम जो है वो एक अलग ही नाम है, उसका बोटनिकल नाम, यूनिवर्स नाम है ना, वो एक अलग है। अकेसिया कह सकते हो, अकेसिया। हाँ, तो मैं बबुल की बात कर रहा था ना, तो बबुल का बोटनिकल नाम क्या है? अकेसिया निलोटिका। पूरे वर्ल्ड में कहीं चले जाइए, बबुल का बोटनिकल नाम यही है, उसका वनस्पतिक नाम यही है। अब आप उसे ना बबुल कह दो, बावलिया कह दो लोकल लैंग्वेज में, या बबुलड़ा कह दो, कुछ भी कह सकते हो आप उसको, लेकिन उसका एक लीगल नाम होता है जो पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में चलता है, वो लीगल माना जाता है। नीम को आप कुछ भी कह सकते हो लोकल लैंग्वेज में, लेकिन उसका नाम अजाडिरेक्टा इंडिका है। तो बायोनोमियल मेथड द्विनामपत्ति कैरोलस लिनियस ने दी थी, तो उसमें उसके हम चरण भी आगे पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन करने के चरण क्या होते हैं, वर्गीकरण के चरण क्या हैं। बट उससे पहले ये देख लेते हैं कि नॉर्मली कैरोलस लिनियस की जो द्विनामपत्ति थी उसके क्या नियम थे। तो उसका एक जो पहला नियम है कि दुनिया में किसी भी जंतु का या पादप का यदि हम वानस्पतिक नाम या उसका जंतु वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो उसके दो अक्षर होते हैं, उसके दो शब्दों को हम उसमें डिवाइड करते हैं। दो अक्षर उसके होने ही होने चाहिए, और जो पहला अक्षर होता है वो उसके वंश का और दूसरा होता है उसकी जाति का। छोटी क्लासों में 9th क्लास में थोड़ा बहुत आया होगा, देखा होगा आपने। तो पहला टर्म किसका होगा? उसके जीनस का होगा, और दूसरा क्या है? उसकी स्पीसीज होती है। फिर हम इसके नियम की यदि हम बात करें
तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि हमारा ही लीजिए मनुष्य का नाम होमो सेपियंस, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, जब ऐसे दो, अच्छा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वंश को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जाति को। तो दूसरा नियम क्या है, वंश और जाति को अलग अलग लिखेंगे, लेकिन वंश का जो पहला अक्षर है जैसे कि एच है, ये कैपिटल लेटर में आएगा, बाकी तीनों स्मॉल लेटर में आएंगे। सेपियंस का जो एस लिखा है वो भी स्मॉल में आएगा। बट एक बात याद रखनी है कि कोई भी अक्षर आपस में जुड़ेगा नहीं, ठीक है ना। पूरे के पूरे नाम में केवल पहला अक्षर है वो कैपिटल आएगा एच, बाकी सारे के सारे क्या आएंगे, स्मॉल लेटर आएंगे। दूसरा तीसरा नियम इसमें क्या है, कोई भी जो अक्षर है वो आपस में अटैच नहीं होगा, कहने का मतलब कृषि राइटिंग में नहीं होगा, वो गलत माना जाएगा। और अक्षरों के बीच की डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अक्षर आपस में टच भी नहीं होने चाहिए। ये कुछ रूल्स हैं। यदि आप लैटिन में लिखते हो तब है ना अक्षरों के नीचे आपको अंडरलाइन भी करनी पड़ती है। लैटिन होती है ना वो ऐसे करके, वो टेढ़ी टेढ़ी वाली, तो उसके नीचे क्या करना होता है, अंडरलाइन करनी पड़ती है। कब है, यदि आप लैटिन भाषा में लिखते हैं तो ये कुछ साधारण से नियम हैं। यदि जातियां रहने, दो जगहों पर रहने वाली जातियां एक ही वंश की हैं लेकिन थोड़ा अंतर है, तो फिर है ना वो तीसरा नाम भी आ सकता है उसके अंदर, उपजाति का, उपजाति का, है ना। तो ये भी कुछ इसमें नियम है। तो मेन नियम तो पहला वंश का, दूसरा जाति को रिप्रेजेंट करता है। यदि मैं बात करूं जैसे कि आम की मैंजीफेरा इंडिका, जैसे कि बात की जाए केला म्यूजा पेरेडिजिएका, तो बहुत सारी चीज़ों के बॉटनिकल नाम और जूलॉजिकल नाम हमें तैयार करने हैं। तो जनरली कैरोलस लीनियज की जो द्विनामपत्ति है वो थोड़ी पहले आपने पढ़ी है, ज़्यादा कोई टफ वाली बात नहीं है। पहला अक्षर वंश का, दूसरा जाति का होता है। पहला कैपिटल लेटर में, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। दोनों अक्षर आपस में जुड़े भी नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं होती है। अंडरलाइन करते हैं यदि आप लैटिन में लिखते हैं। तो ये थोड़े से नियम आपको ध्यान में रखने हैं और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। उतारिए इसको फटाफट। चलिए इसको मिटाते हैं और कुछ 5 या 10 ऐसे प्लांटों के बॉटनिकल नाम लिखते हैं जो आपको याद करने हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। एक दो के तो अभी लिखे थे, उसको रिवाइज कर देते हैं। जैसे कि बाजरा, गेहूं, चावल, मक्का, खेजड़ी, नीम, पीपल, चना, ऐसे कुछ प्लांट हैं। अपन इसके बॉटनिकल नाम लिख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। बाजरा पेनिसिटम टाइफॉइडिस अमेरिकनम भी लिख सकते हैं। गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम, चावल ओराइजा सेटाइवा, मक्का जियामेज खेजड़ी, पेनिसिटम अमेरिकनम, पेनिसिटम अमेरिकनम, नीम अजाडिरेक्टा, इंडिका, पीपल फाइकस की स्पीशीज़ हैं ये, चना साइसर एरिटिनम, हल्दी
कुरकुमा, लौंगा, आलू, सोलेनम ट्यूबरोसम, बैंगन, सोलेनम मेलेंजिना, ये कुछ बॉटनिकल नाम हैं जिनको याद करना है। ऐसे ही बहुत सारे नाम आपको याद करने हैं, जैसे कि अभी हमने आम का लिखा था, केला है, आम है, मनुष्य का बहुत सारे, जैसे कि गुड़हल, सरसों, ये याद करने हैं। आम का अभी लिखा था मेंजीफेरा इंडिका, केला म्यूजा पेरेडिजिएका, मनुष्य का पता ही है आपको, पहले लिखा गया था होमो सेपियंस। गुड़हल जिसको चाइना रोज कहते हैं, हिबिस्कस, रोजा साइनेंसिस, सरसों ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ये कुछ नाम हैं 10 से लेकर 15 तक। होमवर्क के तौर पर आप क्या करेंगे, 10 या 15 नाम कहीं से भी लिखेंगे और उनके बॉटनिकल नाम आपको याद करने हैं। तो लगभग 30 नाम हो जाएंगे। कम से कम आपको 200 से 300 नाम ऐसे याद करने हैं 11th और 12th में। तो एक साथ तो नहीं होंगे, लेकिन डे बाय डे यदि 5-5 या 10-10 बॉटनिकल नाम याद करेंगे तो बहुत सारे नाम हैं वो याद हो जाएंगे आपको। तो इस क्लास में केवल इतना ही, उससे आगे हम पढ़ते हैं वो द्विनामपत्ति को छोड़ा था वहाँ से। तो इतना आपको होमवर्क याद करना है और 10 नाम कहीं से भी एडजस्ट करके आपको लिख के लाने हैं, अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे वो। धन्यवाद।